माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे मॉडल वर्ब में ought to का यूज। ought to इसके साथ टू लगता है, थोड़ा सा बाकी सारे मॉडल से अलग दिखता है, क्योंकि बाकी सारे मॉडल में जैसे कि अगर देखा जाए तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इन सबको इन्फिनेटिव टू नहीं आता। बट एक चीज आपको हमेशा समझना चाहिए कि ought में टू आता है, यूज्ड में टू आता है, यूज्ड टू। लेकिन क्या बाकी के जितने मॉडल्स हैं, क्या उनमें इन्फिनेटिव टू नहीं है? उन सब में भी मॉडल में इन्फिनेटिव टू है, सारे में इन्फिनेटिव टू है, बट एक्चुअली वो हिडन है, वो हिडन है। जैसे इसमें हिडन नहीं है, इसमें टू एकदम बिल्कुल विजिबल है। लेकिन उन सब में अब अगर आपसे कोई बोले कैन वॉक, कैन वॉक, कैन सॉल्व, आप मुझे बताइए कैन कोई भी मॉडल हो हमेशा B1 को ही क्यों लेके आता है? B1 को क्यों लेके आता है? क्योंकि कैन के बाद इन्फिनेटिव हिडन है। इसी वजह से आप देखिए मस्ट लर्न, लर्न क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जितने भी आप देखिए शुड, शुड कंप्लीट, मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा है B1। जितने भी आपको मॉडल्स मिलेंगे, ये सारे के सारे मॉडल्स जो है ना, ये आपके क्या है, B1 को लेकर के आते हैं। रीजन क्या है B1 लाने का? क्योंकि ये सारे मॉडल्स जो है ना, ये हमेशा अपने बाद इन्फिनेटिव को हाइड करके रखते हैं, जिनको आप कहते हैं ना बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हुआ कि ये इन्फिनेटिव के बिना आएंगे, बट एक्चुअली इन्फिनेटिव इनमें हिडन होता है। बस इतना ही अंतर होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो अब आगे देखते हैं कि ought to का यूज कैसे करते हैं। ought to का यूज कैसे करते हैं? देखते हैं पहला यूज कैसे करते हैं। टू एक्सप्रेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ought to का पहला इस्तेमाल होता है जहां पे ये कंडीशन है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल क्या होता है? एथिकल, जो हमारी इनर कॉन्शियस हमारा अलाउ करता है। ऐसी चीजें जिनमें हमें कोई बाहर से कोई पनिशमेंट ना करे, फिर भी हमें वो करना चाहिए, जहां पे हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाए। जैसे टू एक्सप्रेस स्टूडेंट्स ought टू बी, टू बी यहां गलती से बी छूट गया है, यानी टू बी। स्टूडेंट्स ought टू बी पोलाइट, स्टूडेंट्स ought टू बी पोलाइट में ये कह रहा है कि ये स्टूडेंट्स की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब स्टूडेंट के अंदर पोलाइटनेस नहीं है, तो फिर वो कैसा स्टूडेंट है वो? क्योंकि एक हिंदी में ना कि विद्या ददाति विनय, तो जब विद्या यानी जब इंटेलिजेंसी एजुकेशन आपके अंदर घर बनाने लगती है, आप उसमें डूबने लगते हैं, एजुकेशन सही मायने में समझ में आने लगता है, तो आप जो है ना विनम्र हो जाते हैं। विद्या यानी जो मतलब शिक्षा है, वो कभी अहंकार को बढ़ावा नहीं देती है, ईगो को बढ़ावा नहीं देती है। तो एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकड़बाज नहीं हो, है ना, उसके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट समटाइम्स वी फाइंड सम स्टूडेंट्स की दे आर नॉट पोलाइट, इवन दे आर डूइंग स्टडी, इवन दे आर जस्ट कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो पोलाइट नहीं है तो उनके साथ कोई पनिशमेंट हो रहा है, बट दिस इज दियर एक तरीके से मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें पोलाइट होना चाहिए। जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, अब कोई कहता नहीं है, लेकिन हमें हमारा एक नैतिक धर्म है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, मतलब हमें अपनी कंट्री से मोहब्बत करनी चाहिए। उसके लिए कोई कहने नहीं आएगा, हमें खुद से सोचना होगा, हमें खुद से जानना होगा कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार होना चाहिए। इसी तरीके से ought to का एक और यूज है टू एक्सप्रेस एडवाइस,
जहां पर आपको सलाह देना हो वहां पर ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जैसे आपने should का इस्तेमाल किया था। समझे आप? You ought to consult a good doctor। तो ये यहां पर कह रहा है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मतलब ये हुआ टू एक्सप्रेस एडवाइस में अगर आपको एडवाइस कहीं भी दिखती है तो ought to प्लस B1 का इस्तेमाल करिए और आप सलाह दे दीजिए। जैसे you ought to complete your work on time, you ought to submit your project by Monday, you ought to fulfill your parents expectation। तो ये आप जैसे मतलब होता है कि आप उसे कोई सलाह देना, you ought to follow good habits, you ought to improve your handwritings। तो अगर आपको लगता है कहीं पे सलाह जैसा इशू है, सलाह जैसी बात हो रही है, ought to का इस्तेमाल करिए। you ought to serve your country honestly। किसी ने सलाह दिया कि अपने देश की सेवा कैसी करनी चाहिए? ऑनेस्टी करनी चाहिए। तो ये आपका ought to का सेकंड यूज है। इसी तरीके से टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शुड भी बताता है, पॉसिबिलिटी वुड भी बताता है, लेकिन अगर देखा जाए तो शुड और ought to में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बताता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने की कोशिश करता है ये। समझ रहे हैं आप? तो ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जब आपको लगता है कि कहीं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ought to का इस्तेमाल करिए। जैसे ही ought to be in the office by now। अब उसने देखा, कुछ समझा, उसने कहा कि वो इस समय कहाँ होना चाहिए? ऑफिस में। अब तक उसे कहाँ होना चाहिए? ऑफिस में होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। ही इज वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज, ही ought टू क्वालिफाई NDA एग्जामिनेशन। अब चूंकि आपने पहले से बताया कि अपनी स्टडी में बहुत सीरियस है, तो उसे NDA एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये ought टू क्वालिफाई ये यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। कैसी पॉसिबिलिटी है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो जहां पर आपको लगे इंडिया ought टू विन, तो मतलब इंडिया ought टू विन मतलब भारत को जीतना चाहिए। मतलब क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि इस समय स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडिया के परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इंडिया ought टू विन। तो ये अगर आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी समवेयर यू आर गेटिंग, लॉजिकली अगर देखा जाए तो कोई ऐसे क्लोज मिल रहे हैं जिनके बेसिस पे आप कहें कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो आप बता दीजिए। ought to का इस्तेमाल करके आप उन्हें यूज कर सकते हैं। अना इधर देखें आप, तो टू एक्सप्रेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द पास्ट में कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसको सचमुच में वो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट वो फुलफिल नहीं हुई है, बट वो जिम्मेदारी थी किसी की, किसी को करना चाहिए था लेकिन वो हुई नहीं है। अब जैसे यू ought नॉट टू हैव वेस्टेड मनी, आपकी नैतिक या मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए थे। हाँ, एक चीज और भी ध्यान में देना कि ought नॉट चाहे तो आप इसे यूज करें टू को, और चाहे डायरेक्ट लिखें यू ought नॉट हैव वेस्टेड मनी। तो यू ought नॉट टू हैव वेस्टेड या यू ought नॉट हैव वेस्टेड मनी। तो ought you not to have wasted या ought you not have wasted money, तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पास्ट में जिसको आपको करना चाहिए था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तो ऐसी कंडीशन में हम ought to का इस्तेमाल करते हैं, और ought to के 4 यूजेस यहाँ पर है। पहली बात है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है एडवाइस इफ यू वांट टू गिव, and express a strong possibility if you are getting somewhere some clues on the basis of you can say ये strong possibility है ऐसी, and to express moral responsibility in the past। तो ये चीजें रही हैं कि अगर आप इनका यूज करना चाहें तो ये 4 ऐसे सिचुएशंस हैं, 4 सिचुएशंस हैं जहां पर ought to का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ought to का इस्तेमाल समझ में आया होगा। इसी तरीके से ought to के बस इतने यूजेस हैं, बाकी दूसरे यूजेस आएंगे हमें पता है यूज ऑफ यूज टू, बट आज हम डिस्कशन सिर्फ इतनी छोटे से वीडियो में इसी को करेंगे यूज ऑफ ought to, क्योंकि वीडियो बड़ा होने से दिक्कत हो जाती है। तो इसको यूज टू को हम
नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे और यूज टू, नीड, डेयर, इन सब का इस्तेमाल। और यूज टू तो बहुत ही अच्छा सेमी मार्जिनल है वो कंसेप्ट, कंप्लीट नहीं। तो यूज टू, नीड और डेयर ये बहुत ही अच्छे हैं, इनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन आपको जल्दी ही मिलेंगे। और तो एक आध बार और देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑट टू का इस्तेमाल कैसे करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।